ताली बजा के स्वागत करेंगे। ये वो चीजें हैं जो वो परिवार हैं, जैसे दुआ साहब है, मतलब को बचा ही नहीं। और फिर जहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और उससे पहले आदरणीय चंद्र प्रकाश जी गुप्ता निगम पार्षद यहाँ के, संजय जी उनके पापा जी हैं। वैसे तो कायदे से उनको यहाँ होना चाहिए, संजय जी को, उनका एरिया भी है और उनका कैंटीन। आज ये फंक्शन जरूरी था, यहाँ रहना चाहिए था, घर के पास मीटिंग है, लेकिन चलो वो मजबूरी होगी तो। लेकिन इनका आना, बहुत जी आगे समझ लो हाथी के पैर में सबका पैर। और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिसको समर्थन दे दिया वन साइड, क्योंकि ऑलरेडी खुद मत्था टेकने गए थे बिना निमंत्रण के और बिना किसी औपचारिकता के। मैं दिल्ली से बाहर था तो मुझे कहा प्रधान जी ने कि पंकज जी मत्था टेकने आए गुरु घर का आशीर्वाद लेने। मैंने कहा भी आप आशीर्वाद दे दो इनको, वन साइड दे दो। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, गुरजीत जी भी, हमने बहुत ट्रेनिंग ली है इनसे कश्मीरी क्रिकेट में। सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें एवं प्यारे साथी। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे जाना है और अभी मैं सीधा बरसाने से आ रहा हूँ। रात को 2 बजे करीब आँख खुली तो मन करा कि बरसाने मंगला आरती करनी है, तो गाड़ी उठाई तो मैं बरसाने निकल गया। तो बस सीधा सुबह 4:45 बजे मंगला आरती की, वहाँ चला 6 बजे करीब और 8:30 सीधा यहीं आपके यहाँ आके रुका है गाड़ी। और मेरा राउंड भी है। मैं धन्यवाद करूँगा राजा भाई का और सभी लोगों का जिन्होंने यहाँ पर आके मेरा सम्मान बढ़ाया, मान बढ़ाया। हमारे सत्ती साहब मुझे बेटे की तरह मानते हैं, बहुत ज़्यादा मेरा बहुत पुराना रिश्ता है सत्ती बाबू जी से। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा लंबा ना कहते हुए, आने वाली 4 तारीख को आपने कमल का बटन दबाकर अपने बेटे, अपने भाई को जिताना है। कमल सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका ये जो वार्ड नंबर 216 है जिसके तरफ से आप खड़े हुए हैं, इसमें क्या क्या समस्याएं थी जो आपने देखी और उसके किस तरह से आपने हल निकाले? 216 वार्ड पहले 238 वार्ड हुआ करता था जब मैं पहला चुनाव लड़ा था। उसके बाद 30 हो गया जब मैं 200 चुनाव लड़ा। अब 216 वार्ड हो गया, 30 चुनाव लड़ा हूँ। और जो समस्या क्षेत्र की थी, बहुत बड़ी समस्या थी हमारे शमशान घाट की। ज्वाला नगर में शमशान घाट जर्जर हालत पे था। लगभग 4.5 करोड़ रुपये लागत से मैंने उसको शमशान घाट को ऐसा शमशान घाट बनाया कि लोग कहते हैं कि वाकई में कि शमशान घाट कुछ बना हुआ है। क्योंकि अंतिम द्वार, मुक्ति के द्वार वही है। हम अपना घर सुंदर बनाते हैं, हर चीज़ सुंदर बनाते हैं, गाड़ी सुंदर रखते हैं, तो कम से कम जहाँ हम जा रहे हैं अंतिम समय में तो उसे अच्छा होना चाहिए कि वहाँ पर 1.5 2 फुट गड्ढा हुआ करता, पानी भरा करता था बारिशों के दिनों में। अब बहुत सुंदर व्यवस्था वहाँ होगी, बैठने की व्यवस्था होगी, पार्किंग की व्यवस्था होगी, पार्क की व्यवस्था होगी। CNG मैंने पंप वहाँ लगा दिया है उसके लिए। और क्षेत्र की जितनी भी समस्याएँ थी जो मैं कर सकता था, और फंड तो दिल्ली सरकार ने मुझे नहीं, किसी भी निगम पार्षद को 1 रुपये का फ़ंड नहीं दिया 5 साल में। और फिर भी जो अपनी जेब से जितना मैं पैसे लगा कर सकता था, मैंने क्षेत्र में रह के काम किए। मेरे ऑफिस के सामने एक पार्क था, इंदिरा पार्क, जो बिल्कुल बंजर हालत में था। तो उसको अपनी जेब से मेंटेन करके वो कहते यहाँ कभी घास उगेगी नहीं। तो लोग रात को सो रहे थे और सुबह सुबह जाकर देखा तो मैंने पूरी कारपेट घास लगा दी। तो लोग कह रहे कि ये रात रात घास कैसे उग गई। तो ऐसे ऐसे काम है, लेकिन नेता चाहे और काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर मन से चाहें तो ये काम कुछ भी कर सकते हैं। और ठाकुर जी की बहुत कृपा है, मन में एक इच्छा है, एक लगन है, एक जोश है काम करने का। इसलिए तीसरी बार जनता ने, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, जनता ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत से चुनाव जिता रही है। और अब दिल्ली में एक ऐसा वार्ड होगा जहाँ दोनों पार्टी की जमानत जब्त होगी। तो हम जैसे देख रहे हैं इतने सारे ओल्ड एज, इतने बुज़ुर्ग आपके साथ जुड़े हुए हैं और उनकी एक उम्मीद है आपसे कि आगे जब जीतेंगे आप, तो मैं जानना चाहूँगी कि उनके लिए आपकी क्या सोच है? देखिए, बुज़ुर्गों सुबह सुबह पार्क में मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, तो ये मेरा वार्ड पहली बार जुड़ा है। पहले मेरे वार्ड में था नहीं। हमारे शादरा में 4 वार्ड थे विधानसभा में, अब 3 वार्ड हो गए हैं। आधा हिस्सा विवेक विहार का भी झिलमिल में जुड़ गया है। तो यहाँ पर 28 पार्क हैं। तो सुबह सुबह जब बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो मैं समझता हूँ मॉर्निंग वॉक पे
हमारे इंदिरा पार्क में मैंने लगाया है सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, जिसमें सुबह सुबह लोग जब मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो वहाँ ना चलता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः, तो लोगों को एनर्जी मिलती है, एक भावना जगती है उनके अंदर। तो वही सोच रहा हूँ 28 पार्क हैं, सारे 28 के 28 पार्कों में कि एक म्यूजिक सिस्टम लगाऊंगा कि ताकि जो बुजुर्ग सुबह माताएं बहनें महिलाएं जब जाएं तो उनको भगवान के गुण गाते रहें और उनके भाव अच्छे हो सकें और उनको जोश भर सके मॉर्निंग वॉक करने का। अभी आपने एक लाइन कही कि 8 दिन 5 साल, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनता का बहुत बड़ा एहसान है। मैं एक बार नहीं, 2 बार चुनाव जिताया मुझे जनता ने। मुझे उस समय जब चुनाव जिताया था जब मैं दिल्ली से जमुना पार से कोई भी नहीं जीता, मैं अकेला जीता था और 12,500 वोट जीता था। मैंने 8 महीने का चुनाव जब मैं पहले लड़ा था तो मैंने जनता से एक बात कही थी कि सिर्फ एक बार वोट दे दो। मैं ये वादा कर रहा हूँ कि मैं दोबारा आपसे वोट मांगने आऊँगा नहीं, और वही काम हुआ। मैं उनसे वोट मांगने नहीं गया। सीट लेडीज़ हो गई थी, मेरी वाइफ धर्मपत्नी चुनाव लड़ी, वो खाली पर्चा भर के आई थी और घर बैठ गई थी। पब्लिक ने मुझे घर बैठे चुनाव जिताया। और जब तीसरा चुनाव है तो जो मैंने काम किए हैं, जो मेरे काम करने का वर्किंग स्टाइल अलग है, और सबसे बड़ी बात, मैं किसी प्रकार का कोई भी ऐसा काम नहीं करता। और मैं कहता हूँ यार, ये बद्दुआओं के पैसे हैं, ये बेईमानी के पैसे हैं, कोई जीवन में किसी को लेंटर वेंटर पैसे लेने नहीं चाहिए। मैं ये काम नहीं करता और सेवा करने का भाव है, सेवा करने आए हैं जीवन में और सेवा करना चाहते हैं, इसलिए पब्लिक हमें इतना बड़ा समर्थन दे रही है। बिल्कुल। और आखिरी सवाल ये है कि अगर हम तो यही दुआ करेंगे कि आप जीत जाएं, तो आगे फिर फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे आपके? जो क्षेत्र की जुड़ी समस्याएं हैं, जो उससे पहले हमारे यहाँ के निगम पार्षद संजय गोयल जी रहे, उन्होंने जो काम अधूरे छूट पाए हैं उनसे बिना फंड के कारण, और फंड अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में एमसीडी आ गई है, पहले दिल्ली सरकार के हाथ में थी, अब डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीडी को फंड देगी। जितना भी फंड क्षेत्र की जनता के लिए काम करने के लिए लाऊंगा, वो पूरे जो बच्चे कुछ काम हैं उनके काम कराएंगे, और भी जो काम जनता के होंगे सबसे पहले काम कराने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर जीतें, और जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल।